अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह ऑल ऑफ़ यू इन विल बी इन योर गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। तो बात करते हैं आज ब्रोंकिटिस की। ठीक है, तो ब्रोंकिटिस क्या है? ये रोज़ खांसी है बलगम के साथ। ठीक है, मतलब क्रॉनिक हिस्ट्री होगी खांसी की इसमें, और इसमें टीबी की हिस्ट्री पहले होगी। टीबी की हिस्ट्री इसमें आएगी, पेशेंट टीबी के साथ आएगा कि उसका पहले टीबी हो चुका होगा, और क्रॉनिक डेली परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है, मतलब थूक वाली खांसी है और कॉपियस स्पूटम के साथ है। और इसका एक जो हॉलमार्क है वो ऐसे है कि मतलब एक पार्टिकुलर जो पोस्चर होगा ना, उसके अंदर लाजमी उसे खांसी आएगी। ठीक है, मतलब कि वो एक पार्टिकुलर पोस्चर में बैठा होगा तो उसे खांसी आएगी, और ये खांसी उसे कई दिनों तक आएगी और लगातार आएगी, प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, और इसके साथ उसमें अचानक उसे खून भी आना शुरू हो जाएगा खांसी के साथ, मतलब थूक में खून आना शुरू हो जाएगा। एक्यूट हेमोप्टिसिस है। ठीक है, और अगर हम अस्कल्टेट करेंगे इसके अंदर तो इसमें क्या कोर्स क्रैकल्स हमें सुनाई देंगे इंस्पायरेशन के साथ। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इस सिनेरियो कैसे आएगा। सिनेरियो में देखें 25 साल का मेल है, हिस्ट्री है क्रॉनिक कफ की, क्रॉनिक कफ आ गया, प्रोडक्टिव आ गया। ठीक है, उसके बाद हेमोप्टिसिस, ओकेजनल एपिसोड्स आ गए। ठीक है, और उसके बाद पास्ट हिस्ट्री किसकी है? पल्मोनरी टीबी की। टीबी की हिस्ट्री भी आ गई है, प्रोडक्टिव भी आ गया, क्रॉनिक कफ भी आ गया, हेमोप्टिसिस के एपिसोड्स भी उसमें आ गए। ठीक है, और टीबी कब था? जब वो 10 साल का था। और अस्कल्टेट पे कोर्स क्रैकर्स आए हैं, तो ये क्या है? पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिटिस। और इसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, अच्छा इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसमें इमेजिंग है, असेसमेंट ऑफ सिली फंक्शंस हैं, स्पूटम कल्चर, पीएफटीज है। इमेजिंग में क्या है कि आपको एक्सरे के ऊपर थिक एंड एयर वाल नजर आएगी, सिस्टिक ब्रोंकिटिक स्पेसिस होंगी और न्यूमोनिक कंसोलिडेशन होगा। एचआरसीटी के ऊपर मोर सेंसिटिव और इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, यानी इसमें ब्रोंकिटिस में एचआरसीटी हम करवाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ सिली फंक्शंस की बात करें, सेकंड टेस्ट है बायोप्सी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। सेकंड टेस्ट में क्या है कि मोर देन 20 मिनट्स इज इंडिकेटेड ऑफ सिलरी डिसफंक्शन। ठीक है, उसके बाद स्पूटम कल्चर है, पीएफटीज है। चार चीज़ें हैं, इमेजिंग है, असेसमेंट ऑफ सिली फंक्शन है, स्पूटम कल्चर है और पीएफटीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का उसमें हमें पता चलेगा। और इमेजिंग में क्या है कि एचआरसीटी जो है इसका वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट की बात करें, फिजियोथेरापी कराएंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज इसमें हम कराएंगे, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क है इसमें, और मैकेनिकल ऑसिलेटरी डिवाइसेस है। उसके बाद मेडिकल एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, कैफ्टाजिलिन, पिपास्टिन, टेज़ोबैक्टम, यानी सिप्रोक्सन हम इसमें देंगे। ब्रोंकिटिस में क्या करेंगे? फिजियोथेरापी कराएंगे, सिप्रोक्सन देंगे, और ट्रीटमेंट ऑफ हेमोप्टिसिस में करेंगे जिसमें परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन ऑफ ब्रोंकियल सर्कुलेशन इफ अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। और सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन ऑफ ब्रोंकिक एरिया ओनली इन केसेस ऑफ यूनिलेटरल डिजीज कन्फाइंड टू सिंगल लोब। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात की, इसमें चार चीज़ें हैं। फिजियोथेरापी है, फिजियोथेरापी के बाद मेडिकल एंटीबायोटिक थेरापी है। अगर वो एंटीबायोटिक थेरापी से इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ हेमोप्टिसिस में क्या करेंगे? परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन करेंगे ब्रोंकियल सर्कुलेशन की, और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट कराएंगे इसका, जिसमें एक्सीजन ऑफ ब्रोंकिटेटिक एरिया के अगर एक लोब तक है डिजीज़ तो हम उसे एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक है, उस ब्रोंकिटेटिक एरिया को एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगला इसमें सिनेरियो पढ़ते हैं। अगले सिनेरियो की आप बात करें तो इसमें क्या है जी? 35 साल का मेल है, डायग्नोस हुआ पल्मोनरी टीबी 2 साल पहले। उसके बाद इसमें क्या हो गया? मलाइज इंक्रीज कफ हो गया, कोपियस स्पूटम आ गया। ठीक है, और वर्स इन मॉर्निंग ब्राउट ऑन बाय चेंज ऑफ पोस्चर। चेंज ऑफ पोस्चर की बात आ गई है, टीबी की बात आ गई है, इंक्रीज कफ की बात आ गई है। उसके बाद इसका पल्स वगैरह डिजिटल क्लबिंग आ गई। ठीक है, तो बायलेटरल कोर्स कैपिटेशन, इसमें कोर्स कैपिटेशन भी आ गया। तो क्या आ गया? पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिटिस। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन इसमें वही है, ट्रीटमेंट भी इसमें सेम वही है। ठीक है, कि क्या कहेंगे? फिजियोथेरापी है, मेडिकल एंटीबायोटिक थेरापी है, ट्रीटमेंट ऑफ हेमोप्टिसिस में करना, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, फिजियोथेरापी में क्या? पोस्चुरल ड्रेनेज है, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क है, मैकेनिकल ऑसिलेटरी डिवाइसेस है। ठीक है, एमओडी मैकेनिकल ऑसिलेटरी डिवाइसेस है, फ्लटर वाल। उसके बाद सिप्रोक्सन देनी है, कैफ्टाजिडाइम देनी है, पाइपरसलिन, टेज़ोबैक्टम देनी है। उस यहाँ परक्यूटेनियस अगर हेमोप्टिसिस से ट्रीट नहीं होता तो भी परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन ऑफ ब्रोंकियल सर्कुलेशन है, और ऑक्सीजन ऑफ ब्रोंकिटेटिक एरिया कि अगर एक लोब तक कंसाइज है वो तो उसे मतलब निकाल देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक दो इसके और सिनेरियोज देख लेते हैं। अच्छा, इस सिनेरियो में आप बात करें, देखें तो मिडिल एज की लेडी है और रिपीटेड अटैक ऑफ कफ और ब्रेथलेसनेस है। ठीक है, खांसी है ब्रेथलेसनेस के साथ, और एटलीस्ट थ्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स उसका हॉस्पिटल में एडमिशन हो चुका है, और पूल एंड एक्सपेक्टोरेशन है, एस्पायरेटरी। अच्छा, कोर्स क्रैकल आ गया इसमें। ठीक है, और एक्टिव एसेसिव मसल्स ऑफ एस्पायरेशन, तो ये भी ब्रोंकिटिस है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम एक और सिनेरियो की। उसमें क्या है कि स्मोकर है, कफ है, प्रोडक्टिव है, फॉल्स स्मेलिंग है और पार्टिकुलर पोस्चर आ गया। ठीक है, जब पार्टिकुलर पोस्चर की बात करें और कफ है, प्रोडक्टिव है, फॉल्स स्मेलिंग है, क्लबिंग आ गई, तो ये ब्रोंकिटिस है। ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन में वही है, HRCTs में मेन है इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया।